हाय गाइज, वेलकम टू गामा केमिस्ट्री जॉन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर 5। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कास्टिका की बात की थी, यूनिट सेल की हमने बात की थी, इकाई सेल की हमने बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं एकक कास्टिका के प्रकार की, या हम ये कह दें क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये रहेगा क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार या एकक कास्टिका के प्रकार। अब सुनना ध्यान से, एकक कास्टिका जो है वो दो प्रकार की होती है। बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, ठीक है, और आपको बिल्कुल हलवा लगेगा ये। बस आप तो देखते जाइएगा बोर्ड पे, जो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग क्लियर रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखो, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, हमने एकक कास्टिका हमने पढ़ी। तो एकक कास्टिका क्या है भाई? एकक कास्टिका किसी क्रिस्टल जालक की वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उसको हम क्या कह रहे थे? एकक कास्टिका। अब उसके प्रकार की हम बात कर रहे हैं। तो एकक कास्टिका दो प्रकार की होती है। एक पहला जो इसका प्रकार है वो ये है मूल या आद्य या सरल एकक कास्टिका। सरल एकक कास्टिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब SCC। ध्यान रखना, ये नाम भी पूछता है हिंदी मीडियम वाले। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। अब देखो होता क्या है, हमने एकक कास्टिका को एक घन माना था, एक क्यूब माना था। तो एक क्यूब हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक घन हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, एक घन हम बना लेते हैं। ये लो आपका एक घन हो गया। अब जो आपकी सरल एकक कास्टिका है, जो आपकी आद्य एकक कास्टिका है, जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें क्या होता है? अवयवी कण होते हैं। हम ये जानते हैं, कोई भी एकक कास्टिका हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मैटर हो, उसमें होते क्या है? अवयवी कण। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो अवयवी कण है ये सारे के सारे कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं? अभी कोने। आप देखो, आप ये बात जानते हो। तो देखो, सभी कोनों पर जो अवयवी कण हैं वो उपस्थित होते हैं। अब सुनना ध्यान से, जो घन है, जो क्यूब है, आप लोग जानते हो, छोटी क्लासों में पढ़ चुके, क्यूब में जो कॉर्नर है वो कितने होते हैं? अभी 8 होते हैं, 8 कोने होते हैं, सब लोग जानते हो आप। फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं क्यूब में, घन में। और किनारे कितने होते हैं? एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये सब आप लोग जानते हो। तो जो आपका सरल एकक कास्टिका है, मूल एकक कास्टिका है, SCC है, वो क्या होती है? तो देखो, वह एकक कास्टिका जिसमें घन के सभी कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? SCC। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखना भी ध्यान से, ये इसका डायग्राम हो गया, सारे अवयवी कण हमने दिखा दिए। अब अगर आपसे वो ये पूछ ले कि एकक कास्टिका में SCC में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, कुल अणुओं की संख्या कितनी है? क्योंकि देखो, अवयवी कण अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और आपका आयन भी हो सकता है। तो कुल संख्या अगर आपसे वो पूछे, कुल संख्या अगर आपसे वो पूछे, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो अवयवी कण है वो 8 कोनों पर है। अब देखो, हमें देखना यह है कि जो सरल एकक कास्टिका है इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो आप लोग कहोगे देखते ही कि इसमें तो 8 है। नहीं, इसमें 8 नहीं है, ठीक है। तो सरल एकक कास्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या अगर आपसे पूछे तो देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से। डेफिनेशन इसका समझ आ गया आपके? वह एकक कास्टिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसको हम कहेंगे SCC। अब देखो, आपको सरल एकक कास्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या अगर पूछे तो देखना ध्यान से, इसको आप घन मान लो, इसको आप क्यूब मान लो। देखो भाई, क्यूब मान लो इसको।
इस क्यूब के, इस घन के कोने कितने? 8। ठीक है, फलक कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हो गए। किनारे कितने हो गए इसके? 12। देख लो विधान से, 12 किनारे। एक एज बोलते हैं जिनको, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8, 4 ये हो गए, 8 9 10 11 और 12, ऐसे इसके 12 किनारे हो गए। अब देखो इस घन में जो आपका अवयवी कण है वो कहां है? कोनों पर है, इन कोनों पर है। अब देखना भाई, यहां पे मान लो किसी भी एक कोनों के चूज कर लो आप, किसी भी एक कोनों के ले लो। मान लो हमने इस कोने को ले लिया और यहां पे अवयवी कण है, इस कोने पर अवयवी कण है। ठीक है, अब आप ये बताओ क्या ये अवयवी कण इसी घन का है क्या? क्योंकि देखो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण है वो चारों तरफ फैले होते हैं, या क्रिस्टल जाल में जो एका कोष्टिका है वो चारों तरफ तीनों दिशाओं में फैली होती है। मान लो एक घन ये ऐसे है, एक इसके ऐसे ऊपर भी होगा, ठीक है, एक इसके इधर साइड में भी होगा, एक इसके इधर भी होगा, एक इसके इधर भी होगा, चारों तरफ फैले होते हैं। तो देखना हम किसी एक कॉर्नर को चूज कर रहे हैं, तो हमने कॉर्नर चूज किया ये वाला। अब हम ये देख रहे हैं इस कण का इस घन में, इस क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये अपन देख रहे हैं। तो देखो ये इसका पार्ट है या किसी और का भी पार्ट है। देखो एक घन ये हो गया, एक एका कोष्टिका ये होगी, दूसरी एका कोष्टिका, देखो दूसरी एका कोष्टिका इधर है। क्या ये कोने वाला इसमें भी कॉमन है क्या? बिल्कुल इसमें भी कॉमन है, इसका भी पार्ट होगा ये, देखो इधर। तो ये कोने वाला दो में कॉमन हो गया, दोनों का पार्ट हो गया। एक का कोष्टिका आपकी इधर भी है, ये कोने वाला इसका भी पार्ट हो गया। एक का कोष्टिका आपकी इधर भी है, ये इसका भी पार्ट हो गया, 4 का पार्ट हो गया। एक का कोष्टिका आपके ऊपर भी है, ये कोने वाला इसका भी पार्ट हो गया। एक का कोष्टिका इस वाले के भी ऊपर है, ये इसका भी पार्ट हो गया। एक का कोष्टिका यहां भी है, ये इसका भी पार्ट हो गया। एक इसके ऊपर भी है, मतलब 4 तो नीचे और 4 ऊपर। मतलब एक अवयवी कण जो है वो कितने कोनों में कॉमन है भाई? वो 8 कोनों में कॉमन है। तो इसमें हिस्सा कितना आया उसका? 1/8। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी 8 है। तो देखो हम अगर इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करें सरल एकक कोष्टिका में, तो देखना भाई, सरल एकक कोष्टिका में, सरल एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या। तो देखो भी कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/8 × 8 = 1। कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। क्योंकि हमने देख लिया कि ये कोने वाला इसका नहीं है, ये 8 घन का और है, तो 1 में हिस्सा कितना हुआ? 1/8। और इनकी संख्या कितनी है? 8। आप लोग फिर से देख सकते हो, फिर से इसको समझ सकते हो, क्योंकि ये समझ अगर नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम होनी पक्की है। तो देखो इधर मान लिया कोई भी एक कोना चूज कर लो, ये कोना अपन ने चूज किया, ये इस घन का पार्ट है, इस घन का पार्ट है ये, इसके पड़ोस में एक एकक कोष्टिका और है, क्योंकि क्रिस्टल में बहुत सारे एकक कोष्टिकाएं हैं। ये इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है ये कोना, ये इसका भी पार्ट है, ये इसका भी पार्ट है, ऊपर वाले का भी पार्ट है। ऐसे ये 8 घन का ये पार्ट हो जाएगा। इसलिए एक का हिस्सा कितना आएगा? 1/8। और कुल संख्या कितनी? 8 से गुणा कर देंगे तो इसमें अवयवी कणों की संख्या आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये आपकी हो गई सरल एकक कोष्टिका, और इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 1 है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे दूसरा जो इसका प्रकार है, और दूसरा जो इसका प्रकार है उसका नाम है केंद्रित एकक कोष्टिका। देखना दूसरा इसका जो प्रकार है वो है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका, ये इसका प्रकार है दूसरा। अब देखो केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? इसके भी प्रकार है। 12वीं के सिलेबस में तो हम ये कहेंगे कि इसके 3 ही प्रकार है, वैसे होते तो 5-6 टाइप है इसके, लेकिन एनसीईआरटी में 12वीं क्लास में 3 ही कंसीडर करते हैं। तो देखो इधर केंद्रित एकक कोष्टिका,
मतलब इसका ये है वह एक कॉस्टिका जिसमें कोनों के अलावा, कोनों के अतिरिक्त या कोनों के साथ साथ और भी कहीं अवयवी कण उपस्थित होता है, कोनों के अतिरिक्त भी अवयवी कण उपस्थित होता है, उसको हम लोग कहेंगे केंद्रित एकक कॉस्टिका। फिर से सुनना, वह एकक कॉस्टिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त भी अवयवी कण उपस्थित होता है उसको हम कहेंगे केंद्रित एकक कॉस्टिका। अब देखो ये एनसीईआरटी में हम कंसीडर करते हैं इसके टाइप कितने, 3। तो ये कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की ये होती है। और इसका पहला प्रकार देखो इधर, इसका जो पहला प्रकार है वो है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित कह दे इसको, अंतः केंद्रित एकक कॉस्टिका, अंतः केंद्रित एकक कॉस्टिका, एकक कॉस्टिका, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कॉस्टिका, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। ये वाली टर्म जरूर याद रखना भाई, पेपर में सीधा पूछता है वो, SCC, BCC, FCC, HCC, NCC बात करेंगे अपन, ये नाम जरूर याद रखना। BCC वो सीधा पूछेगा BCC में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है, सीधा पूछता है वो, ठीक है। तो देखो इधर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित एकक कॉस्टिका या अंतः केंद्रित एकक कॉस्टिका। अब देखो बिल्कुल आसान है, वह एकक कॉस्टिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अलावा अवयवी कण घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं BCC यूनिट सेल, ठीक है। उसे हम कहते हैं काय केंद्रित एकक कॉस्टिका, उसे हम कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कॉस्टिका, ठीक है, जिसमें कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, ये इसका डायग्राम हो गया, कोनों पे लगा दिया, कोनों के अतिरिक्त कहां लगाया, एक घन के केंद्र पर भी हमने अवयवी कण लगा दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या निकालिए, इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हो आप। तो कुल अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हमने कॉर्नर्स का हिसाब तो कर लिया था, कॉर्नर्स का अपन ने जो है वो तो कर लिया था, कॉर्नर्स का बंटवारा कर लिया था, कॉर्नर्स का 1/8 आया था, 8 है 1/8, अब तो ये एक ही बचा है। तो देखो इधर इसमें हम अगर कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करें, कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या, तो देखो इधर कॉर्नर का तो सीधा सीधा हो गया 8 गुणा 1/8, 8 × 1/8, ये तो कॉर्नर का हिसाब हो गया। प्लस अब देखो ये घन के केंद्र पर है, ये कितने में कॉमन है, तो देखो ध्यान से, ये आपका घन है और इस घन के केंद्र में मतलब इसके बीच में है, घन के केंद्र में मतलब इसके बीच में, अंदर है, इसके केंद्र तो वही हुआ, और केंद्र के अंदर है तो यहां पे कोई क्यूब है तो उससे वो टच नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो घन के केंद्र पर जो अवयवी कण है वो केवल और केवल इसी का होगा, उसमें किसी दूसरी घन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो घन के केंद्र वाला है ये तो इसी और इसी का है केवल, तो प्लस क्या लिख देंगे 1। तो कुल अवयवी कणों की संख्या हमारी यहां पे कितनी आ गई भी, 2 आ गई। तो ये आपका केंद्रित एकक कॉस्टिका का पहला प्रकार हो गया BCC, जिसका डेफिनेशन क्या हुआ, कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होता है, काय केंद्रित एकक कॉस्टिका कहलाता है। और इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या आपकी कितनी आ गई, 2। कोनों के अकॉर्डिंग तो कितनी आई, 1, और एक घन के केंद्र वाली आ गई, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला इसका प्रकार है वो है फलक केंद्रित एकक कॉस्टिका। इसका जो दूसरा प्रकार है वो हमारा है फलक केंद्रित एकक कॉस्टिका, फलक केंद्रित एकक कॉस्टिका,
जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC जिसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखना ध्यान से, एक बात का आप ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की एका कोष्ठिका हो, कैसी भी यूनिट सेल हो, उसमें सभी कोनों पर तो एटम को होना ही होना है। मतलब सभी कोनों पर तो अभिविकर्ण उपस्थित होगा ही होगा, उसके अलावा कहां होता है। मतलब इसका यह है कि सरल एकक कोष्ठिका तो सभी में कॉमन होगी, सिंपल वाली तो सभी में कॉमन होगी, कोनों पर तो सभी में होगा ही होगा। ये बात तो आप लोग ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास आ गया फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, साफ साफ दिख रहा है फलक। पहले क्या था, बॉडी सेंटर्ड, मतलब बॉडी के सेंटर में अभिविकर्ण होगा। अब क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब फेस के सेंटर में भी अभिविकर्ण होगा। कोनों के अतिरिक्त अभिविकर्ण कहां होगा, फेस के सेंटर में। क्लियर है। अब देखो भाई, हम जानते हैं घन में, क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में कितने फेस होते हैं भाई, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस के केंद्र पर होगा। तो देखना ध्यान से, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अभिविकर्ण कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, FCC। अब देखो 6 फेस कौन कौन से हैं, देखना भाई। इधर वाला फेस हो गया, ये लो जी, एक फेस हो गया। ऊपर वाला फेस हो गया, ये लो जी। इधर वाला फेस हो गया, ये लो जी। नीचे वाला फेस हो गया, ये लो जी। 4 फेस हुए। अब देखना, एक आगे वाला फेस और एक पीछे वाला फेस। तो देखना ध्यान से, ये आगे वाला फेस और इसका सेंटर ये आगे वाले फेस का, फलक का, आगे वाले फलक का। और देखो पीछे वाला फलक ये है, इसका सेंटर ये है। ऐसा लगता हमें ये है कि ये हमने एक ही फेस पे लगा दिए। तो ऐसा लगता है हमें कि ये हमने क्या लगा दिए, एक ही फेस पे लगा दिए, जबकि ये एक फेस पे नहीं है। ये तो आगे वाले फेस का है और ये पीछे वाले फेस का है। ऐसे ये 6 फलकों के केंद्र पर भी अभिविकर्ण उपस्थित होगा। तो ये आपका हो गया FCC एकक कोष्ठिका या FCC का आपका क्रिस्टल हो गया। क्लियर है। अब इसमें अभिविकर्ण अगर अपन निकालना चाहें, अगर इसमें अभिविकर्ण, तो अभिविकर्ण इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपके लिए है ये। कोनों का हिसाब तो आपको आता है, कोनों का तो 8 × 1/8 होगा। अब हम फलकों के केंद्र का भी हिसाब करेंगे। तो देखना ध्यान से, हम यहां पे क्या लिखेंगे, कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या। तो एक तो हमें आता है 8 × 1/8, ये तो कोनों का हिसाब हो गया। अब फलकों का हिसाब कैसे होगा, अब देखना ध्यान से भी समझना। इस घन के फलक कितनी है, 6। इस घन के फलक कितनी है भाई, 6 फलक है इसके। एक फलक, पीछे वाली फलक 2 फलक हो गई, तीसरी फलक, चौथी फलक, 5वीं फलक और ये 6ठी फलक। ऐसे 6 फलक हो गई। किसी भी एक फलक को ले लो आप, किसी भी एक फलक को, उससे समझते अपन। मान लो हमने ये फलक ले लिया और इस फलक के केंद्र पर यहां पर क्या है, आपका अवयवी कण उपस्थित है। क्लियर है। अब ये कितने घन में कॉमन आएगा, देखना ध्यान से भी। ये है दूसरा फलक, कहां होगा, दूसरा घन कहां होगा, यहां। इसका मतलब ये जो कण है ये 2 घन में कॉमन है, ये जो कण है ये 2 में कॉमन है। तीसरा कहां होगा, यहां। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। चौथा या इधर होगा, कहीं भी हो। मतलब एक फलक पर उपस्थित जो अवयवी कण है वो कितने घन में कॉमन होगा, 2 में, क्योंकि सेंटर में है। ये कोने पे होता तो ज्यादा में होता, सेंटर में ये है, तो ये कितने में कॉमन हो गया, 2 में। क्लियर है। इसका यहां से कोई लेना देना नहीं है। तो एक में हिस्सा कितना आया, 2 में कॉमन है तो 1/2 हो गया। और फलक कितनी है, 6। फलक कितनी है, 6। 2 में कॉमन हो गया तो हम क्या लिखेंगे यहां, 1/2 × 6 = 4। तो कुल अवयवी कणों की संख्या जो है हमारी वो कितनी आ गई भी, 4 आ गई। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लो, फलक का कंट्रीब्यूशन, फलक पर अवयवी कण है, फलक के सेंटर पर अवयवी कण है,
तो एक घन ये है, दूसरा घन ऐसे होगा, तो ये जो कण है ये कितने में कॉमन हो गया? 2 में कॉमन हो गया। ये 2 में कॉमन हो गया, इसका मतलब एक में हिस्सा कितना आया? 1/2। ठीक है, तो टोटल फेस कितनी है? टोटल फलक कितनी है? 6। तो 3 यहां से आ गया और 1 यहां से आ गया। कुल अवयवी कणों की संख्या एफसीसी में कितनी आ गई हुई? 4 आ गई। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अब अगले वाला जो एकक कोष्ठिका है हमारा, उसकी हम बात करेंगे, और वो एकक कोष्ठिका है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा जो है हमारा वो है, हिंदी में उसको कहते हैं अनत्ते एकक कोष्ठिका। ये तीसरा प्रकार है अनत्ते एकक कोष्ठिका, जिसे हम लोग ईसीसी भी कहते हैं। ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या हम ये कह दें एंड सीसी, एक ही बात है। ईसीसी कह दें या एंड सीसी कह दें, एक ही बात है। ठीक है, मैं ईसीसी कह रहा हूं और एंड सीसी भी कह रहा हूं। एंड सीसी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके सिलेबस में प्रकार इसके कितने हैं? 3। मैं आपको एक प्रकार और बताने वाला हूं, उसमें ई कॉमन हो जाएंगे, इसलिए 2 ईसी हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहां क्या लिखा? एंड सीसी, अनत्ते एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। अब देखना भाई ध्यान से, हमें पता है कोनों पर तो जो अवयवी कण है वो सब में होगा, कॉमन होगा। कोनों पर जो अवयवी कण है वो तो सब में कॉमन होगा। अब कोनों के अलावा जो अवयवी कण है वो कहां कहां होता है? तो सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। जो कोनों में अवयवी, तो देखो भाई कोनों में अवयवी कण हो गए। अब कोनों के अलावा कहां है? कोनों के अलावा वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 एकांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। सुनना ध्यान से, 2 एकांतर फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। 2 एकांतर कह दे या 2 आमने सामने वाली फलक कह दे, एक ही बात है। देखो उधर ये 2 आमने सामने वाली फलक हो गई, 2 आमने सामने वाली, या एक का अंतर हो गया, एक फलक ये पीछे वाली, ये एकांतर कह दे या 2 आमने सामने वाली फलक। 2 ये ले सकते हैं, या फिर 2 ये भी अपन ले सकते हैं, या फिर 2 आमने सामने वाली ये और ये पीछे वाली आगे वाली भी ले सकते हैं। मैंने ऊपर वाली और नीचे वाली 2 फलक ली है। तो फिर से सुनना, एंड सीसी अनत्ते एकक कोष्ठिका हम किसे कहेंगे? जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 आमने सामने की फलकों पर उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एंड सीसी या ईसीसी। अब आपके लिए क्वेश्चन, इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? तो देखो इधर कोनों का तो हिसाब हो गया, कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या। तो देखो भी कोने वाले तो हो गए, कोनों का कंट्रीब्यूशन कितना? 8 × 1/8। अब देखो ये 2 फलकों के केंद्र पर है, और हमने अभी क्या पढ़ा था? एफसीसी में हमने क्या पढ़ा था कि एक फलक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। इसका मतलब वहां पे 6 फलकों पर था। तो हमने देखो क्या किया था, अभी क्या किया था हमने? 1/2 × 6, क्योंकि संख्या कितनी थी फलकों की? 6 फलकों के केंद्र पर था। लेकिन यहां पे फलक कितनी है? 2। तो संख्या यहां पे कितनी रह गई? 2। एक फलक में जो अवयवी, फलक के केंद्र पर जो अवयवी कण है वो कितने में कॉमन होता है? 2 में। संख्या कितनी है? 2। तो एक में हिस्सा कितना रहा है? 1/2 × 2। तो क्या लिखेंगे? 1/2 × 2। तो एक यहां से आ गया, एक यहां से आ गया। अवयवी कणों की संख्या हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो ये आपका तीसरा एकक कोष्ठिका हो गया। तो आपका एनसीईआरटी सिलेबस में ये 3 ही है। ठीक है, एक और है एज सीसी, किनारों पर भी अवयवी कण होगा, सभी किनारों पर। उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है।